राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनाटन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको शीतला माता की पूजा और पूजा कैसे की जाती है और उसकी कहानी और उसकी पूजा करने का कारण बताऊंगी। तो हम सब मिलकर सुनते हैं। शीतला माता की जय। शीतला माता की पूजा 14 मार्च को सोमवार को की जाएगी। सोमवार को करके मंगलवार को धोकेंगे और कई अपने अनुसार जो बार का व्यायाम करते हैं वो पहले शुक्रवार को बनाएंगे। जैसे भी अपने पारिवारिक में परंपरा हो वैसे ये बासुड़ा की धोक लगाई जाती है। शीतला माता की धोक लगाने के लिए बासी भोजन बना के छोड़ते हैं। बासी भोजन की भोग लगता है, बासी भोजन खाया जाता है, तो इसे हम बासुड़ा कहते हैं। व्रत माँ शीतला को समर्पित है। पहले जब बच्चों को शरीर पर माता निकल आती थी, यानी छोटे छोटे दाने पूरे शरीर पर निकल आते थे, तो बुजुर्ग इसे माँ शीतला का प्रकोप मानते थे। इसलिए माँ शीतला को शांत और प्रसन्न करने के लिए इस व्रत का आरंभ हुआ। कई बीमार इस बीमारी का चेचक का रूप भी माना जाता है। इस व्रत को रखने से महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति होती है और वो बच्चे स्वस्थ रहते हैं। शीतला माता की पूजा कैसे करें? शीतला षष्ठी के दिन शीतला माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन कोई भी गर्म चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। शीतला माता के व्रत के दिन ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, ठंडा भोजन करना चाहिए। इसे बासुड़ा कहते हैं। इस दिन लोग रात में बना बासी खाना पूरे दिन खाते हैं। शीतला षष्ठी के दिन लोग चूल्हा नहीं जलाते हैं, बल्कि चूल्हे की पूजा करते हैं। तो शीतला माता की षष्ठी व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण के साथ बेटे थे। उन सभी का विवाह हो चुका था। उसके किसी बेटे की कोई संतान नहीं थी। बूढ़ी माता ने ब्राह्मणी को पुत्र वधुओं से व्रत करने को कहा। उन्होंने शीतला माता का षष्ठी व्रत करने की सलाह दी। उस ब्राह्मणी ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी पुत्र वधुओं की संतान की प्राप्ति हुई। तब से शीतला सप्तमी पुत्र सप्तमी का व्रत माना जाता है। शीतला माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। बच्चों की माँ शीतला माता की पूजा करने से बच्चे निरोग रहते हैं। शीतला माता की कहानी। चैत का महीना आया, होली के बाद शीतला सप्तमी आती है। सभी लोग कहने लगे माता आई माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूड़ी बनाई। माता जी के गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में जलने लगे। माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा मेरा अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली। बोली कुम्हार मुझे भूख लगी है। कुम्हार ने रात की ठंडी रोटी माता को खाने को दी। इससे माता ठंडी हुई। कुम्हार पर प्रश्न हुई। माता ने कहा सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा। सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे कुम्हार तूने क्या जादू किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया? कुम्हार ने कहा मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने गर्म भोजन कराया, माता के अंग अंग में फंफोले हो गए थे, इसी कारण माता का कोप हुआ है और नगर में त्राही त्राही हो गई है। और मैंने माता को ठंडा भोग लगाया है और ठंडी माटी दी है। तो कुमार कहने लगा माता नीम के नीचे ठंडी ठंडी छाया में बैठी है। गांव वाले माता के पास गए, विनती करने लगे। माता से बोले तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया जिससे मेरा जीभ पर छाले हो गए, और कुमार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुमार का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा माता अब हम क्या करें? तो माता बोली होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। इस दिन सभी गांववासी स्त्रियां छठ के दिन बनाए ठंडे खाने से मेरी पूजा करे व भोग लगाए। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिनों तक सब माता का अगवा रखेंगे, यानी कोई सिर नहीं धोए, सीलना नहीं, कूटना पिसना नहीं करे। छठ के बनाए भोजन में माता सप्तमी की पूजा करे। लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया। माता प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हुआ। हे शीतला माता, जैसे सारे नगरवासियों को क्षमा किया उस पर प्रश्न हुई, वैसे सब पर प्रश्न होना, भूल चूक माफ करना, हमारे पे होना, हमारे बहन बेटियों पे होना, हमारे बच्चों पे होना। शीतला माता की जय। माता जी का महत्व बताऊंगी शीतला माता का। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र की शीतला चेचक निकलाई। राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली। काछी परिवार बहुत गरीब था, किंतु भगवती का उपासक था।
वह धार्मिक दृष्टि से सभी नियमों का पालन करता था। प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में छोंकने लगता था। न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता था, न शीतला युक्त बालक को खिलाता था। इस प्रकार उसका पुत्र सिंगरी ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सचंडी का पाठ शुरू करा दिया था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन के नियमगन रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते थे। इसका परिणाम यह होता कि वह लजीज भोजन से गंध से राजकुमार का मन मचल उठा। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता। इसी कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितना भी उपाय करता, वह सब व्यर्थ हो जाते। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि कांची पुत्र को तो शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चन से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारा पुत्र जीवित है, इसलिए आज भी जीवित रखा है तुम्हारे पुत्र को। इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हाल में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर पर सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे के गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के आसपास आना जाना मना है, क्योंकि ये रोग दूसरे को होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। माता ने ऐसा कहा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः राजा ने देवों के अनुसार सब कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह सिंगरी ठीक हो गया। शीतला सप्तमी की पूजा और कथा करने के बाद विनायक जी की कहानी कहते हैं। एक सास बहू थी। सास उनकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद लेती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चोरकर घी गुड़ चूरमा बनाती, पास ही मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह में अंगुली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा विनायक जी के मुंह में अंगुली है। आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए कि कहने लगे कि जो कोई विनायक जी के मुंह से अंगुली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सासू से कहा, मैं कोशिश करती हूँ। सासू बोली, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके, तुम क्या करोगे? पर बहू ने कहा, मैं विनायक जी के मुंह से अंगुली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एक त्रि थे। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली, मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी से गुड़ गिलाती, चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से अंगुली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इससे पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मुंह से मुझे ध्याया है, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। अंगुली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा विनायक जी की अंगुली हटा दी है। गांव वाले कहने लगे, बहू तो क्या जादू टोना करके आई जिससे विनायक जी ने अंगुली हटा दी। बहू ने कहा, मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती थी, तब से मैं घर से आटा, नदी से पानी व पंसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती, पहले विनायक जी के भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए विनायक जी को चंबा हुआ और उन्होंने अंगुली रखी। अब अंगुली हटा दी है। जैसे विनायक जी ने बहू से प्रश्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा रखियो। जय विनायक जी महाराज की जय। जय गणेश जी महाराज की जय। जय शीतला माता की जय।